Okay, 1 Peter 1, 14 to 16. पहला पत्रस 1 अध्याय वचन 14 से लेकर 16 It says, वचन कहता है, yeah, now you must live as God's obedient children. तुमने परमेश्वर के आज्ञाकारी बच्चों के समान जीना है। Now, then it says, don't slip back into your old ways of living. फिर आगे कहता है, तुम्हारे पुराने जीवन जीने के तरीके में पीछे फिसल मत जाओ। So don't go back to your old ways. तो अपने पुराने तरीकों में मत जाओ। बाजू वाले को बोलो, पाप में वापस नहीं जाना है। हाँ, जिस चीज में से प्रभु ने बाहर लाया है वहां वापस जाके खेलना नहीं है। Okay, then it says that time you did not know, na? That's why you were doing all that. तब आपको पता नहीं था इसलिए कर रहे थे ना। Yeah, okay. Next verse says, अगला वचन कहता है, be holy. लेकिन अभी तुमने पवित्र रहना है। I know, जब पवित्र शब्द इतना लय भारी है ना, but that is the word of God. लेकिन वो परमेश्वर का वचन है। हम उसको लय भारी है तो थोड़ा हल्का नहीं कर सकते, जो है वो है। और प्रभु क्या कह रहे हैं? What is he saying? वो क्या कह रहे हैं? You must be holy तुमने पवित्र रहना है in everything you do, जो कुछ भी तुम करते हो उन सब बातों just में। as God who chose you is holy. जैसे जिस परमेश्वर ने तुम्हें चुना है ना, वो पवित्र है। कितना पवित्र होना है? उनके जैसा। हम लोग आजू बाजू वाले से तुलना करते हैं, उससे तो मैं बेटर हूँ। कितने लोगों ने मन में कभी ना कभी बोला, अरे उससे तो मैं बेटर हूँ, उससे तो मैं अच्छी हूँ। करेक्ट ना? अभी प्रभु बोल रहे हैं, वो जितना पवित्र है ना, उनके जैसा पवित्र जीवन जीना है। आमेन। आमेन। ओके, नेक्स्ट वर्स प्लीज। अगला वचन, बिकॉज द स्क्रिप्चर्स से, क्योंकि वचन कहता है, यू मस्ट बी होली तुमने पवित्र रहना है बिकॉज आई एम होली। क्योंकि मैं पवित्र हूँ। ओके, तो दिस इज अ कमांड ऑफ गॉड। ये पर So today what we are going to learn, pastor? आज हम क्या सीखने वाले पास्टर? Today I want to talk to you about holiness. आज मैं पवित्रता के बारे में आपसे बात करना चाहता सब हूँ। लोग बोलो वाह। आमेन। ये जो पवित्रता है ना, मैंने बोला ना, लय भारी है। यस। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा हम वहां पर छुएंगे। आमेन। It's only possible because of Jesus. ये सिर्फ यीशु के कारण संभव है। It's only possible because of ये Jesus. सिर्फ यीशु के कारण संभव है। Can I hear an amen? Amen. So I want to request you, तो मैं आपसे विनती करना चाहती हूँ, don't look at your life. अपने जीवन की ओर मत देखो। Today, right now, अभी 1 घंटे के लिए तुम प्रभु के वचन को देखो। आमेन। चलेगा? इतना चलेगा? या क्योंकि जब हम वचन देखते हैं ना, अच्छा, जब कुछ एकदम महंगी चीज देखते हैं, पता है, बाहर से देखते हो लगता है जाके पूछते, चल ना जाके पूछते अंदर कितना है। किया है किसी ने ऐसा? हाँ, ओके, करेक्ट। और जब जाके पूछा तुम्हारा मुंह ऐसा, करेक्ट ना? मतलब ऐसा लगता है ये कभी नहीं छू सकते। कितने लोगों को कभी ऐसा लगा ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता? करेक्ट। पवित्रता को देखकर भी ऐसा ही लगता है, ये नहीं हो सकेगा, नहीं हो सकेगा, मुंह खुला रह जाता है। बट बिकॉज ऑफ जीसस इट्स पॉसिबल। लेकिन यीशु के कारण ये संभव है। कम ऑन, इट्स पॉसिबल। संभव है। वैसे भी प्रभु तुम्हें ऐसा कुछ करने नहीं कहेंगे जो नहीं हो सकता है या नहीं संभव है। आमेन। सब लोग बोलो संभव है। संभव है। जोर से बोलो संभव है। संभव है। एंड गॉड इज गोइंग टू हेल्प अस। और प्रभु हमारी मदद करने वाले। हालेलुया। हालेलुया। Jesus said in John 15 and verse 5, यीशु ने यूहन्ना 15 अध्याय वचन 5 में कहा, he said, I am the vine. उन्होंने कहा, मैं दाखलता हूँ Yeah, and you are the और branches. तुम डालियाँ हो। सब लोग बोलो यीशु के अंदर रहना है। आमेन। हिला के बोलो अंदर ही रहना है, बाहर किधर घूमने मत जाओ। मैं हमेशा कहती हूँ पाप करने के लिए यीशु को बोलना पड़ता है, थोड़ा आती हूँ, हाँ, थोड़ा जरा थोड़ा घूम के थोड़ा पाप करके वापस अंदर। बाजू को बोलो किधर नहीं जाना है, यीशु मसीह के अंदर रहना है। बिकॉज जीसस सेड, क्योंकि यीशु ने कहा, अपार्ट फ्रॉम मी यू कैन डू नथिंग। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु के बिना, यीशु के बिना असंभव है। संभव है। यीशु के साथ, यीशु के साथ संभव है। Now what does it mean that God is holy? प्रभु पवित्र है, इसका अर्थ क्या है? Okay, there are 2 meanings. दो अर्थ है उसके। Okay, लिख लो। Number 1. पहला, What does it mean is holy? वो पवित्र है, इसका अर्थ क्या है? Okay, holy means पवित्र मतलब he is different. वो अलग है। समझ रहे हो ना? एकदम अलग मतलब, ओह, ये तो कुछ अलग ही है। He is not like us. वो हमारे जैसे नहीं है, He is completely different. पूरी तरह अलग है। अच्छा, कभी कोई कपड़ा खरीदने गया है या, और दुकानदार महंगा, एकदम महंगा कपड़ा दिखा के बोलता है ये क्वालिटी तो देखो मैडम, क्वालिटी देखा है कभी? और तुमको कुछ ज्यादा समझता नहीं, लेकिन छू के लगता है अरे यार सॉलिड है। What is holy? पता है पवित्र मतलब क्या? Different quality. उसकी जो गुणवत्ता ही अलग है, कुछ अलग। सब लोग बोलो एकदम अलग है। What is पवित्र का मतलब क्या? एकदम अलग। Amen.
सबसे अलग, सेपरेटेड फ्रॉम एवरीबॉडी, हर एक से जो है अलग किया गया, सेपरेटेड फ्रॉम हर एवरीबॉडी, एक बात से अलग किया गया। अमेजिंग क्वालिटी। उसकी गुणवत्ता बहुत अद्भुत है। सब लोग बोलो ऐसे हैं हमारे परमेश्वर। आमेन, आमेन। पवित्र, आमेन। सबसे अलग, सबसे हटकर। Okay, Isaiah 40 verse 25 says, यशायाह 40 अध्याय वचन 25 okay, कहता है, what is the Lord saying? प्रभु क्या कह रहे हैं? Me, तुम मेरी तुलना किसके साथ करोगे? who is equal? मेरे तुल्य है ही कौन? पवित्र का मतलब क्या है? एकदम हटके, एकदम अलग। क्योंकि प्रभु ने क्या कहा? तुमने पवित्र होना है जैसे मैं पवित्र हूं। आमेन, प्रभु कैसे पवित्र है? एकदम हटके, आमेन। एकदम अलग। Compare him with anybody. आप किसी के साथ उनकी तुलना नहीं कर He's सकते। so different. वो बहुत हटके है। You know, there is a big angel who stands in the presence of God. एक बहुत बड़ा स्वर्गदूत प्रभु की उपस्थिति में खड़ा रहता उसका है। नाम है माइकल। उसका नाम है मिकाएल। माइकल का मतलब है हमारे परमेश्वर के जैसा है ही कौन। आमेन, आमेन। जस्ट सोचो, उसका नाम का ही मतलब वो है, हमारे परमेश्वर का जैसा है ही कौन। वाह। So Hannah says तो हैना कहती है in 1 Samuel 2:2, पहला शमूएल 2 में 2, no one is holy like the Lord. प्रभु के जैसा कोई और पवित्र है ही नहीं। हालेलुया। अभी तुम कहोगे अचानक से पास्टर आप why you teaching about holiness? आप पवित्रता के बारे में क्यों सिखा रहे हो पास्टर? Why you are teaching? आप क्यों सिखा रहे हो? Because I had a dream. क्योंकि मुझे एक सपना आया। अच्छा, आजकल अच्छा अगुवाई चल रहा है सपनों में। So I had a dream मुझे सपना आया that everybody is sinning कि सब लोग पाप कर रहे हैं and it's so normal to sin. और पाप करना बहुत आम बात बन गई। But some people are saying, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं I will not. नहीं करूंगा, I want God. मुझे प्रभु चाहिए, I want मुझे God. प्रभु चाहिए, I want मुझे God. प्रभु चाहिए। Amen. आमेन। So I said, Lord, अच्छा है, कोई तो लोग हैं जो कहते हैं मुझे भी हट के जीना है, Amen. मुझे सबके जैसा नहीं करना है जो बाकी लोग कर रहे हैं। I want to be different. मुझे अलग दिखना I है, want to be different like my God. मेरे प्रभु के जैसे मुझे अलग रहना है। Hallelujah. हाँ। There is no one besides you, Lord. आपको छोड़ के कोई है ही नहीं. There is no rock like our God. हमारे प्रभु के जैसे कोई चट्टान है ही नहीं। Yeah. So what happens, you know? तो क्या होता है पता है? Our God is holy. हमारे प्रभु पवित्र है। सब अलग है, आमेन, हटके है। आमेन। और जहां भी तुम बाइबल में देखोगे ना, सुनो, जब भी लोगों ने थोड़ा भी प्रभु को देखा ना, there were 3 things they used to do. 3 चीजें वो करते थे। लिख लो फटाफट। Yeah, really, if you have an encounter with God, ना, सच में यदि आपका प्रभु के साथ आमना सामना होगा ना, आया रियल वाला, हाँ रियल वाला, सच्चा okay? आमना सामना होगा ना प्रभु के साथ, ये 3 चीजें होना ही होना है। नंबर 1, पहला, they were afraid. वो डर जाते थे डरावने हमारे प्रभु, या बिकॉज ही इज होली, क्योंकि वो पवित्र है। ही इज होली। वो पवित्र है। सुनो सुनो, आजकल ना कुछ लोग क्या बोलते हैं पता है? वो पवित्र पवित्र सब साइड में रखो, परमेश्वर सिर्फ प्रेम है। क्या? हाँ, सिर्फ प्रेम। ऐसे एक एंगल से ही देखने का प्रभु को, प्रेम 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 प्रेम, और इतनी बड़ी चीज प्रभु की साइड में रखने को कहते हैं। But you should not listen to them. लेकिन आपने उनको नहीं सुनना। You should listen to the Bible. आपने बाइबल को सुनना। You should listen to the Bible. आपने बाइबल को सुनना। अंत के दिनों में बहुत लोग आएंगे गुमराह करने के लिए। बहुत लोग आएंगे जो कहेंगे चलता है, यीशु का लहू है ना, हमें शुद्ध करेगा, प्रभु हमें क्षमा करेंगे, क्या डरने का। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ, सच में अगर प्रभु के साथ आमना सामना होता है ना, अंदर there's a fear which grips you. एक डर आकर आपको पकड़ लेता है। Habakkuk 3:16. हबक्कुक 3:16। When I heard his voice, जब मैंने उसकी आवाज को सुना, I began to tremble inside. मैं अंदर से कांपने लग गया। My legs gave away beneath me. मेरे जो पैर है मेरे अंदर ही कपकपाने लगे And I shook in terror. और मैं पूरी तरह डर से भर गया। If you at all ever see one glimpse also of the holy God, यदि आप कभी भी परमेश्वर की एक झलक भी पवित्र परमेश्वर की देख लोगे, एक झलक भी अगर प्रभु ने देखने दिया ना, तो पहली चीज जो आती है वो है डर। और ये डर अच्छा है। सब लोग बोलो अच्छा है। काश कलीसिया और आराधना करती रहे, पाप है ना यूं निकल जाए। Amen. क्योंकि परमेश्वर का डर, परमेश्वर का भय अंदर आएगा और हम पाप से अपने आप ही नफरत करने लगेंगे। Amen. क्योंकि हम बाहर के आंगनों में ही घूमते, ये प्रॉब्लम है, बाहर आंगनों में घूमते रहते हैं। प्रभु की उपस्थिति में
वो अति पवित्र स्थान में आते नहीं है, क्योंकि अगर हम वहां आएंगे ना तो पहली चीज जो लगती है वो है डर. द सेकेंड थिंग दैट विल हैपन दूसरी बात जो होगी इज ह्यूमिलिटी. नम्रता आएगी. कुछ कर ही नहीं सकते. अगर सच में प्रभु के साथ आमना सामना होता है ना तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते, कुर्सी पे बैठ ही नहीं सकते, ऐसा घुटने पे जाना ही पड़ता है. आप समझ रहे हो ना, वो जाना ही पड़ता है. अभी हम लोग एक चर्च में गए थे एंड आई सॉ नाइस कुशन्स ओवर देयर एट द ऑल्टर. और वेदी के पास अच्छे से तकिए थे, या अच्छे से सब मस्त गद्दा वद्दा डाल के रखा था. मतलब बुलाते होंगे जब भी कोई आना चाहता है वेदी के पास घुटनों के बल तो आइए. लेकिन जब तुम सच में प्रभु के साथ आमना सामना होता है ना, तुम्हें कोई पड़ी नहीं है गद्दा है कि नहीं, उधर ही गिर जाता है आदमी, उधर ही मुंह के बल गिर के आराधना करता है. डू यू नो इन वर्शिप देयर आर लेवल्स. आपको पता है आराधना में स्तर होते हैं. मैंने सोचा नहीं था बोलने के लिए लेकिन बोल देती हूँ. चाहिए सीखना है. आराधना में ना देयर आर लेवल्स, स्तर होते हैं. एक होता है वेयर यू आर ओनली सिंगिंग, जहाँ पर आप सिर्फ गीत गाते रहते यू आर ओनली सिंगिंग, सिर्फ गाते रहते हो. वो ठीक है, वहां से शुरू सब लोग करते हैं. लेकिन बाजू आके बोलो आगे जाना है, आगे और गहराई में जाना है. द सेकेंड लेवल इज दूसरा स्तर. ये फर्स्ट लेवल होता है ना खाली गाना गाना, उसमें तुम्हारा मन यहाँ वहां भटकते रहता है. वो क्या कर रहा है, वो उठा क्या, किसी ने हाथ ऊपर किया क्या. आप समझ रहे हो ना. जब हम आराधना उधर करते हैं ना तो ध्यान इज ऑलवेज ऑन एवरीबॉडी रहता है, सबके ऊपर लगा रहता है. या द सेकेंड लेवल इज दूसरा स्तर. थोड़ा अंदर जाते हैं ना, थोड़ा खुलते हैं. सब लोग बोले थोड़ा खुलते हैं, थोड़ा खुलते हैं, खाली थोड़ा. और थोड़ा खुलने में ना कभी कभी राइट, क्योंकि अंदर का दर्द बाहर आता है. बट एट दिस लेवल, लेकिन इस स्तर पे मेनी टाइम्स बहुत बार पीपल यू नो दे हियर व्हाट दे वांट टू हियर. लोग जो सुनना चाहते हैं वही सुनते हैं. आप समझ रहे हो. सपोज तुम्हारे दिमाग में अभी चल रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, अभी मंथ एंड आ गया ना है ना, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, वही चल रहा है. और जब भी तुम आराधना अभी करोगे ना तो वही चीज आंसू करके बाहर आती है, हे प्रभु मदद कर. क्योंकि जो भी हमारी जरूरत होती है ना दैट कम्स अप, वो ऊपर आती है. व्हाटएवर इज योर नीड, चाहे जो कुछ आपकी जरूरत इन क्यों द ना हो. सेकंड लेवल ऑफ वर्शिप इस आराधना के दूसरे स्तर पे सिर्फ तुम्हारी वो तुम्हारी जो जरूरत है ना वही दिखती है. बट देयर इज अनदर लेवल ऑफ वर्शिप. लेकिन आराधना का और एक स्तर है. कम ऑन, देयर इज अनदर लेवल ऑफ वर्शिप. आराधना का और एक स्तर है जहां पे तुम सब कुछ भूल जाते हो. You forget everything. जहाँ पर आप सब कुछ भूल जाते हो. Because you just know that you are in the presence of a holy God. क्योंकि आप जान जाते हो कि आप परम पवित्र परमेश्वर. वहां पर ना मुंह खोलने को भी डर लगता है. यस, You have to come there. आपने वहां आना है. We have to come there. हमने वहां आना है Where you forget everything. जहाँ पर आप सब कुछ भूल जाते हो. Where you fall on your face and worship God. जहाँ पर आप आपके मुंह के बल गिर कर प्रभु की और आराधना. सच में जो बदलाव है ना जीवन का वहीं पर आता है, आमेन. वहीं पर आता है. So number 2, what happens? तो दूसरा नंबर क्या होता है. All our pride goes. हमारा सारा घमंड निकल जाता है. फिर तुम्हें गाना आए या ना आए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम प्रभु की उपस्थिति में हो. आमेन. All your pride goes. आपका घमंड निकल जाता है पूरा. I was just remembering today one worship leader. आज एक आराधना के अगुवे को मैं याद कर रही थी. You know that song is there ना, मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं, टूटे हुए कुंभ को मैं के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं. तो ये जो वर्शिप लीडर ने शुरू किया ना उधर ही रो पड़ा कि आगे नहीं जा रहा था, क्योंकि अचानक प्रभु की उपस्थिति में आ गया. आमेन. वो सबको भूल गया. सपोज सैमसन अगुवाई कर रहा और वो ही भूल जाए कितना मजा आएगा ना. मेरी प्रार्थना है कि हमारी आराधना वैसी हो, आमेन. जहाँ पे मैं भूल जाऊं मुझे क्या प्रचार करना है, वो भूल जाए उसको क्या गाना है, तुम भूल जाओ तुम कहाँ हो. आमेन. आमेन. So if we see the holy God, तो यदि हम पवित्र परमेश्वर को देखेंगे, first thing there will be fear. पहली बात डर आएगा. Number 2 there will be humility. दूसरा नम्रता होगी. Number 3 तीसरा you have to repent. आपको पश्चाताप करना ही पड़ेगा. किसी को ऐसा कभी हुआ है, रोते हो पता नहीं क्यों रो रहे हो. यस. कितने लोगों ने अनुभव किया पता नहीं क्यों रो रहे हो, ऐसा कोई खास दुख भी नहीं है लेकिन आंसू आ रहे हैं, कुछ बदलने का
कम ऑन, थोड़ा बदलने का मन हो रहा है, पता नहीं कैसे बदले लेकिन मन हो रहा है। यू आर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, आप प्रभु की उपस्थिति में, यू आर इन द प्रेजेंस ऑफ आप गॉड। प्रभु की उपस्थिति में। You know what Job says? आपको पता है अय्यूब ने क्या कहा? Job says, Job 42 अय्यूब 42 अध्याय and verse 5 and 6. वचन 5 और 6। Job says, अय्यूब कहता है, heard about you before, मैंने पहले सिर्फ आपके बारे में सुना था, but now I have seen you with my own eyes. लेकिन मैंने अभी आपको अपनी खुद की आंखों से देख लिया है। And what do I do? Next और मैं verse. क्या करता हूँ? I take back everything I said. जो भी मैंने कहा था उन सारी चीजों को मैं लेता प्रभु हूँ। मैं क्या बड़बड़ कर रहा था बिना समझे। में बहुत लोग इधर बैठे हैं ना, हम लोग कुछ समझता नहीं, कभी कभी कुछ भी बड़बड़ करते हैं। हे प्रभु किधर हो, मेरा काम क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं। लेकिन जब तुम वो स्थान पे आते हो ना, वो तीसरा लेवल की आराधना में, तुम्हें कोई पड़ी नहीं है, सब पूरी दुनिया तेल लेने जाए, यस, मेरा काम जिंदगी में तो भी चलेगा, क्योंकि अब मैं पवित्र परमेश्वर के सामने खड़ा। आमेन। हमारा आराधना में मुंह खुला रहना बंद हो गया है। बहुत बार हमें लगता है हम प्रभु को जेब में लेकर घूम सकते हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन वैसा नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु हमारी आंखें खोल दे। एंड आई सिट इन डस्ट एंड एशेस टू शो माई रिपेंटेंस। और मैं धूल और राख में बैठता हूँ मेरा पश्चाताप दिखाने के लिए। क्या होता है? तीसरी चीज, पश्चाताप होता ही है, बिकॉज ही इज होली, क्योंकि वो पवित्र है, ही इज होली। पवित्र है। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु। नंबर 1, पहला नंबर, होली मीन्स ही इज डिफरेंट, पवित्र का मतलब वो अलग है, कंप्लीटली डिफरेंट, पूरी तरह अलग है। नंबर 2, दूसरा, होली मीन्स पवित्र का he is मतलब absolutely pure, वो पूरी तरह शुद्ध है, absolutely pure. पूरी तरह शुद्ध है। Your God is absolutely pure. आपका परमेश्वर पूरी तरह शुद्ध है। लेकिन पास्टर ये absolutely pure, ये पूरी तरह शुद्ध होना संभव कैसे है? the blood of Jesus. यीशु का लहू। God says, प्रभु कहते हैं, even if your sins are like scarlet, यदि तुम्हारे जो पाप है लाल गहरे रंग के क्यों ना हो, I will make you white as snow. मैं तुम्हें बर्फ के जैसे सफेद बना दूंगा। लेकिन संभव है क्या? है। It's possible. ये संभव है, It's possible. ये संभव है। Live a holy life. पवित्र जीवन जीना। 1 John 1:5. पहला यूहन्ना 1:5। There is absolutely no darkness in God. प्रभु में बिल्कुल कोई अंधेरा नहीं है, There is no darkness in him. उसके अंदर कोई अंधकार नहीं है। Habakkuk 1:13. हबक्कुक 1:13। Your eyes are too pure आपकी आंखें अति शुद्ध है to look on evil. बुराई की ओर देखने के लिए। प्रभु बुराई की ओर देख भी नहीं सकते। वो परमेश्वर जो हमारे अंदर रहते हैं, जब हम कुछ गलत करते हैं तो कैसे देखते होंगे? क्योंकि उनको तकलीफ होती है, पाप को देखने के लिए तकलीफ होती है, उनकी इतनी शुद्ध है। एंड दिस होली गॉड और ये पवित्र परमेश्वर लिव्स इनसाइड यू, वो आपके अंदर रहता ही है, लिव्स इनसाइड मी। मेरे अंदर रहता है। आमीन। इसलिए मैं कह रही हूं, अगर हम वो तीसरे लेवल आराधना में जाएंगे ना, जहां पे हम प्रभु को सच में देखने लगेंगे ना, तो पाप के लिए नफरत आएगी। आई वॉज इन कैलकाटा मैं कोलकाता में थी एंड आई वॉज स्टेइंग इन दिस रूम, एक कमरे में मैं रह रही थी। होटल में। मुझे कुछ ऐसा नहीं बड़ा ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन साफ चाहिए। कितने लोगों को साफ अच्छा लगता है? साफ आई ऑल्सो लाइक, मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन ये रूम है ना, बिल्कुल साफ नहीं था। अब समझो, साफ मतलब हर जगह धूल 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 धूल, और आत्मिक रूप से गंदगी थी। समथिंग वॉज नॉट नाइस, कुछ तो ठीक नहीं था वहां पे। और मुझे इतना तकलीफ हो रहा था। मैं 11 बजे रात को हम लोग उधर पहुंचे, और ऐसे लग रहा है कि इधर से भाग जाओ। एक रात निकाल रही थी वहां पे, बिकॉज इट वॉज सो डर्टी। क्योंकि बहुत गंदा था, बाहर से भी गंदा लग रहा था और आत्मिक रूप से भी गंदा लग रहा था। और ऐसा लग रहा मैं कैसे इधर रहूं। कैसे भी हम लोगों ने रात निकाला, और सुबह मैंने बोला हम कहीं और जाएंगे, इधर बिल्कुल नहीं रहेंगे। और लेकिन उस रात को मुझे एक प्रकाशन मिला। पता है क्या? मैं जो इस धरती से हूं, मुझे गंदगी पसंद नहीं है। वो जो है, उनका नाम है पवित्र आत्मा। वो पवित्र है, एंड ही लिव्स इनसाइड यू, और वो आपके अंदर रहते हैं। कैसा लगता होगा जब गंदगी होगी ये मंदिर में? कैसा लगता होगा? मुझे उस दिन प्रकाशन मिला कि मैं जो इस धरती से ही हूं, यही कचर पचर में से, लेकिन मुझे रहने को नहीं हो रहा था। वो कैसे पाप के बीच में अंदर रह सकते होंगे?
इसलिए मैं कह रही हूँ ना, मेरी प्रार्थना है कि हमारी आंखें स्टैंड और हम समझे दैट इज होली, कि वो पवित्र है। और हमारा जो पाप है ना, उनको तकलीफ होती है क्योंकि उनकी आंखें शुद्ध है। आमेन। सो नाउ व्हाट अबाउट अस पास्टर? तो अभी हमारे बारे में क्या पास? कभी प्रभु को ऐसे देखा ही नहीं था। कितने लोगों को लग रहा है अरे वाह, एकदम अलग, एकदम शुद्ध। अभी हमारे बारे में क्या, कितने लोगों को लग रहा है हम दूर दूर तक भी, किधर भी उनके पास नहीं आ सकते हैं। आप समझ रहे हो ना, हम जैसे हैं दूर दूर से भी हम कोई एंगल से, मतलब वो जो है उनका सब विरोधी हम है। यस, जस्ट ऑपोजिट, हम उसके विरोधी है। Psalm 24 verse 3 to 5 says, वचन संहिता 24 अध्याय वचन 3 से 5 कहता है। you know what it says? पता है वचन क्या कहता है? कौन जा सकता है प्रभु के पहाड़ पे, और उनके पवित्र स्थान में कौन खड़ा रह सकता है? नेक्स्ट वर्स। अगला वचन। किसके पास उतनी क्षमता है? और वहां पे लिखा है जिसके हाथ शुद्ध है और जिसका हृदय शुद्ध है। हे प्रभु, मेरे ना हाथ शुद्ध है ना मेरा हृदय शुद्ध है। दैट इज अ फैक्ट। ये वास्तविकता है। We have no hope. Man has no hope or of ever standing before the living God. मनुष्य के पास कोई भी आशा नहीं कभी भी जीवित जो पवित्र परमेश्वर उसके सामने खड़ा रहने के लिए। कितने अच्छे काम लेकर तुम प्रभु के सामने खड़े हो सकते हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या बड़ा बड़ा हासिल करके प्रभु के सामने खड़े रह सकते हैं? कुछ नहीं। That's why God had to do something. इसलिए प्रभु को कुछ करना पड़ा। God had to do something. प्रभु को कुछ करना पड़ा। Thank God for Jesus. धन्यवाद हो प्रभु का यीशु के लिए। Thank God for Jesus. धन्यवाद हो प्रभु का यीशु के लिए। मेरी सच में प्रार्थना है कि हमारी आंखें खुले, हम कैसे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और क्या कीमत चुकाई गई है कि हम उनकी आराधना कर भी सकते हैं। Amen. उनके सामने खड़े भी रह सकते हैं, हम बात भी। What a price Jesus has paid. कितनी बड़ी कीमत यीशु ने चुकाई है। So what did God do? तो प्रभु ने क्या किया? Yeah, God He knows everything. प्रभु सब कुछ जानते हैं। He knows everything. प्रभु सब कुछ जानते हैं। तुम तुम्हारे हृदय की परिस्थिति जानते हो ना, और सबसे भयानक बात है वो भी जानते हैं। यस, वो भी जानते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ किया। Hebrews 10:10. इब्रानियों 10 में 10। We have been made holy. हम पवित्र किए गए। अब तक हम सीख रहे हैं पवित्र पवित्र पवित्र, और ऐसे लग रहा है कैसे छू सकते हैं, और प्रभु ने तुम्हें उठा के उधर बिठा दिया है। Amen. We have been made holy हम पवित्र बनाए गए through the sacrifice of the body of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के शरीर के बलिदान के द्वारा, Once and for all. एक बार हमेशा के लिए। I know, जब मैं तुम्हें कह रही हूँ, तुम अपने जीवन को देख रहे हो और ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई पवित्रता है ही नहीं, लेकिन वचन में लिखा है यीशु के पवित्र बनाए गए हो। Amen. You know, it's like this. मानो ऐसा है, In the Old Testament, पुराने नियम में the priest, याजक जो होता they था, had special clothes. उनके खास कपड़े होते थे। They had special clothes. उनके खास कपड़े होते थे And the clothes were called holy. और वो कपड़ों को पवित्र कहते थे। You know, पता है क्यों? क्योंकि जो याजक है ना, उसको उसके ऊपर परमेश्वर का तेल था, अभिषेक था। Amen. और उसको खास कपड़े दिए जाते थे प्रभु की उपस्थिति में खड़े रहने के लिए, और उसको कहा जाता था वो कपड़े यहीं पे छोड़ के जाना, वो बाहर पहन के घूम नहीं सकते, क्योंकि वो कपड़े पवित्र है। You know why? पता है क्यों? Because holiness can be transferred. क्योंकि पवित्रता जो है एक व्यक्ति के पास से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा ही सकती है। It can be transferred. वो यहाँ से वहाँ जा And that सकती है। is what Jesus has done for us. और यीशु ने हमारे लिए वही किया है। That is what Jesus has done for यीशु ने us. हमारे लिए वही किया है। What did he do? उन्होंने क्या किया? 1 Peter 3:18. पहला पत्रस 3 में 18। For Christ has suffered once for sins, एक ही बार पाप के लिए उसने सताव सहा, the just for the unjust. जो न्यायी था अन्यायियों के लिए। याद, उसने ये सब किसके लिए किया? तुम्हारे लिए, मेरे लिए। सब लोग मुझे बोलो, पास्टर आपके लिए। Amen. We were all there. हम सब वही थे, But Jesus took our sin. लेकिन यीशु ने हमारे पाप को लिया। आमेन। हमारे पाप लिए और हमें अपनी धार्मिकता दी, अपनी पवित्रता दी, अपनी शुद्धता हमें दे दी। Amen. हालेलुया। बड़ी कीमत चुकाई है। Tell your neighbor, it's a very big price. अपने पड़ोसी से कहना, ये बहुत बड़ी कीमत है। अदरवाइज कोई भी एंगल से हमारे पास आशा ही नहीं थी कि हम उनके सामने आ सके। Yes.
नो वे, कोई आशा ही नहीं, नो वे, कोई आशा ही नहीं थी। हालेलुया, हालेलुया। बट जीसस मेड अ वे, लेकिन यीशु ने रास्ता बनाया। आमेन। सो दिस इज कॉल्ड पोजिशनल होलीनेस, इसे कहते हैं स्थानिक पवित्रता। प्रभु की स्तुति इन हो। द स्पिरिट रेल, आत्मिक क्षेत्र में तो एक थप्पा लग गया है तुम्हारे ऊपर, आमेन। या पवित्र है, इसलिए तुम किधर भी होते हो प्रभु को बुला दो, हे प्रभु सुनो ना, प्रभु सुनते भी है तुम्हारा, क्योंकि प्रभु ने खुद तुम्हें और मुझे पवित्र बनाया है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। बट नाउ लेकिन अभी देयर इज समथिंग एल्स, और कुछ अलग है। या देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रैक्टिकल होलीनेस, एक है जिसे कहते हैं कार्य रूप में पवित्रता। जीवन में पवित्रता। स्थानिक रूप से तो बनाया है ना पवित्र, लेकिन पास्टर जीवन तो सब उल्टा चल रहा है, दुष्ट आत्माएं हंस रहे होंगे। यस, क्यों ना हमारे जीवन को भी ठीक ठाक करे प्रभु की मदद से। बाजू को बोलो संभव है, इट्स पॉसिबल, संभव है, इट्स पॉसिबल, संभव है। आमेन। लेट मी शो यू Ephesians 4:24, इफिसियों 4:24, पुट ऑन द न्यू सेल्फ। नए मनुष्यत्व को पहन लो। बाजू को बोलो अभी बदल गया है बाबा, फिर भी क्यों पुरानी चीजों में चल रहा है। We do that. आपको पता है जब हम वो करते तो कैसे बर्ताव करते हैं? Bible says we are behaving like pigs. बाइबल कहती है हम जो सुअर है ना उनके जैसे बर्ताव करते हैं। बिकॉज उनको तुम साफ करोगे, मस्त नहलाओगे, वापस वो कचरे में ही जाएगा, क्योंकि वो ऐसा ही है। लेकिन तुम और मैं वैसे नहीं है। प्रभु ने हमें कचरे में से बाहर लाया है, अपने लहू से शुद्ध किया है, और वो कह रहे आप पवित्र मैंने बनाया है। Amen. Now you walk in this holiness. अब तुम्हें पवित्रता में चलो, Walk in this इस holiness. पवित्रता में अब तुम चलो। बहुत हो गया दूसरों के बारे में बात करना, निंदा करना, वो गाली, बहुत हो गया वो झूठ बोलना। इनफ नाउ, बस हो गया, इनफ। बस हो गया। वी सर्व अ होली गॉड। हम पवित्र परमेश्वर की सेवा करते हैं। समथिंग, मैं आपको कुछ कहना इफ चाहता यू वांट टू सिन, हूं। यदि आप पाप करना चाहते हो तो बिंदास करो ना, बिंदास करो, किसी ने तुम्हें नहीं रोका है, बिंदास करो। और जब थक जाओ तो आना प्रभु के पास। दो नाव में पैर रख के मत चलो, कभी कुछ, हफ्ता भर कुछ और संडे कुछ। डोंट डू लाइक दैट। ऐसा मत करो। गॉड लव्स यू, प्रभु आपसे प्यार बट करते हैं, दैट सिन इज गोइंग टू फिनिश यू, लेकिन वो जो पाप है आपको मार इट्स डालेगा, गोइंग टू डिस्ट्रॉय वो यू। आपको नाश कर देगा। आई एम टेलिंग यू, मैं आपसे कह रही हूँ इट्स गोइंग टू डिस्ट्रॉय। वो आपको नाश कर देगा। It's time to cut something. ये समय कुछ चीजों को काटने का, Cut something कुछ चीजों को काटने which is का not good for you. Cut it off. जो आपके लिए अच्छा नहीं उसे काट दो। पवित्रता का मतलब यह भी है कि कट करके अलग ठहराना, Amen. कट करके। और प्रभु चाहता है, प्रभु आपको ऐसे कट कर दे बाकी चीजों से, ये संसार से, और तुम्हें खुद के लिए अलग ठहराए। Amen. Because he wants to use you. क्योंकि वो आपका इस्तेमाल करना He चाहते wants हैं, to use you. वो आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं। नया what? Put on the new self. नए मनुष्यत्व को पहन लो। कैसा बनाया है? Created to be like God. परमेश्वर के जैसे बनने के लिए प्रभु ने तोहफा दिया है, हमें नया जीवन दिया है, और वो कह रहे हैं एक नया मनुष्य। गॉड हैज मेड यू न्यू एक्चुअली। प्रभु ने आपको नया बनाया, एक नया स्वभाव दिया, नया आने नहीं वाला है। नहीं, लेकिन फिर मैं अभी भी वैसा क्यों करती हूँ पास्टर? क्योंकि तुम्हारा निर्णय है वो पुरानी चीजों में जीने का। प्रभु ने तो नया, सब कुछ नया कर दिया है। Amen. नए में चलोगे तो नयापन देखोगे अपने जीवन में। Amen. Created to be like God. प्रभु के जैसे बनने के लिए रचे गए, In true righteousness and holiness. सच्ची धार्मिकता और पवित्रता में। बाजू आके बोलो पवित्रता अंदर ही है, अंदर ही है, लेकिन अभी उसमें चलना है यीशु मसीह के नाम में। Amen. It's my responsibility. ये मेरी जिम्मेदारी है, It's your responsibility. आपकी जिम्मेदारी है। Can I hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकती हूँ? Amen. Yeah. So I'll quickly give you some reasons why we should be holy. तो तुरंत मैं आपको कुछ कारण बताती हूँ हमने पवित्र क्यों रहना है। Yeah, amen. Why I should be holy? मैंने पवित्र क्यों होना है? Number one. पहला, Because my Father is holy. पिता पवित्र है। Yeah. Why I should be holy? मैंने पवित्र क्यों होना है? Because my Father, your Father is holy. क्योंकि मेरा पिता, आपका पिता पवित्र है। Your Father is holy. आपका पिता पवित्र है। आमेन। कितने लोग को अच्छा लगता है जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारे जैसा करते हैं, you know, और सब लोग बोलते हैं तुम तुम्हारे जैसा है। John 1:12. यूहन्ना 1:12, We are children of God. हम परमेश्वर के बच्चे It हैं। says जितने लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकारा है उनको अधिकार दिया गया Amen. परमेश्वर के बच्चे कहलाने का। Amen. ये कोई ऐसे कहानी नहीं है कि तुम प्रभु के बच्चे हो।
और प्लीज सबको जाके मत बोलो तुम भी प्रभु के बच्चे हो, तुम भी प्रभु के बच्चे हो। नहीं, यहाँ पे लिखा है जितनों ने यीशु मसीह को स्वीकारा है Amen. उनके पास अधिकार दिया गया है परमेश्वर के बच्चे कहलाने का। Amen. I remember when योहान was चिंटू इतना सा, मुझे याद है जब योहान इतना छोटा था, यार चिंटू सा, और मैं इसको शॉपिंग लेके जाती थी ना, वो बच्चों को उसमें नहीं ढूंढता था, वो बड़ों के उसमें चीजें ढूंढता है। चिंटू है उधर जा, लेकिन ऑल इज टेस्ट ना, उसका पूरा जो स्वाद था ना, मतलब जो भी उसकी पसंद, अरे क्या पसंद। है स्वाद रे, पसंद, आप समझ रहे हो, पसंद ना, मतलब एवरीथिंग। मैं बोल रही हूँ ये बच्चे ऐसा पहनते बेटा, बच्चों का है ऐसा कुछ नहीं, वो बड़ों बड़ों में ढूंढता, बोलता है ऐसा वाला चाहिए, ऐसा वाला। अचानक मुझे समझ में आया उसको सब कुछ उसके पापा के जैसा चाहिए, सच में एवरीथिंग। पापा जैसे कलर पहनते उसको वैसा ही चाहिए, जैसा शूज पहनते वैसा ही। मैं उसको बोल रही हूँ बच्चे वो आवाज वाले पहनते हैं, लाइट होता है वो पहन, नहीं नहीं नहीं, पापा के टाइप का शू। somebody we admire, no? किसी को जब हम निहारते हैं ना, निहारते नहीं, we admire, we पसंद करते हैं, आदर देते हैं, तो अंदर ना कहीं होता है उनके जैसा दिखना है, उनके जैसा बनना है। हालेलुया। God is your father. प्रभु आपके पिता है, God is my father. प्रभु मेरे पिता। हमारा स्टाइल क्या होना चाहिए? पवित्रता। Amen. क्योंकि वो पवित्र है, वो हमें नहीं बोल रहा है, ये स्टाइल होना चाहिए तुम्हारा। Amen. पवित्रता। लोग हंसेंगे शायद, उसको हंसते तो हमने फुल स्टाइल में चलने का, वो बोलते अरे तुम ये सब क्यों अब आजकल पीते नहीं हो? नहीं, ये मेरा स्टाइल है। Amen. ये क्या स्टाइल है? ये मेरे पिता का स्टाइल है। मैं नहीं पीता क्योंकि मैं हटके हूं, मैं अलग हूं। क्यों हमारे साथ बैठ के निंदा नहीं करते हो? क्योंकि मैं हटके हूं, मेरा स्टाइल है पवित्रता। Amen. क्योंकि ये मेरे पिता का स्टाइल है। Amen. Amen. So why I should be holy? तो मैंने पवित्र क्यों होना है? Because my father is holy. क्योंकि मेरे पिता पवित्र है। And you know what he told Jesus? पता है उन्होंने यीशु को क्या कहा? Matthew 3:17. मत्ती 3:17, Matthew 3:17. मत्ती 3:17, Yeah. You know he said, उन्होंने कहा, a voice came from heaven saying, स्वर्ग से एक आवाज आई, उसने this is कहा, my beloved ये son मेरा प्रिय पुत्र है in whom I am well pleased. जिसमें मैं अति प्रसन्न। में तुम्हें चाहिए था कि तुम्हारे पापा या मम्मी तुम्हें कहे वाह, कितने लोगों को चाहिए था, अच्छा लगता था, शायद मिला शायद नहीं मिला, नहीं मिला ना, हाँ, लेकिन दिल में इच्छा, यस, कि तुम्हें कहे वाह वाह, राइट? गॉड द फादर परमेश्वर पिता is speaking over Jesus वो यीशु के ऊपर बोल रहे हैं, and he wants to speak over you also. और वो आपके ऊपर भी बोलना चाहते हैं। See, यीशु मसीह मनुष्य बनकर आए, प्लीज अंडरस्टैंड, समझिए, मनुष्य बनकर आए। ऐसा मत सोचो अरे वो तो परमेश्वर है ना, वो पाप नहीं किया तो कौन सी बड़ी बात है, वो परमेश्वर है। अरे बाबा, लेकिन वो मनुष्य बनकर आए ना, आमेन, और हमें दिखा रहे हाउ वी शुड लिव। हमने कैसे जीवन जीना है। जीसस हैज नॉट इवन स्टार्टेड हिज मिनिस्ट्री ओवर हियर। यीशु ने यहाँ पर अपनी सेवकाई शुरू भी नहीं की कोई थी। देखो जिलाया नहीं है, कोई दुष्ट आत्मा नहीं निकाला है, सिर्फ उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर खुश थे। आमीन। जस्ट बाय द लाइफ ऑफ जीसस, जीवन के द्वारा जिस प्रकार से वो जीवन जी रहे फादर थे, इज सो हैप्पी। पिता बहुत खुश थे। और ऊपर से आवाज आ रही, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं अति प्रसन्न हूँ। आमीन। What should be your and my goal? आपका और मेरा लक्ष्य क्या होना अरे चाहिए? छोड़ो ना, बाकी किसी ने बोला नहीं, वाह वाह वेरी गुड, छोड़ो ना, वहां से आवाज आनी चाहिए। आमीन। किसी और को सुनाई दे ना दे, तुमको सुनाई देनी चाहिए। वेरी गुड, मैं तुम में इतना खुश हूँ। आमीन। You should hear that. आपने वो सुनना है। That's why I want to be holy. इसीलिए मैं पवित्र बनना चाहता हूँ। I want to live a holy life for that. मैं उसके लिए पवित्र जीवन जीना I चाहता want हूँ। to hear him say, मैं उन्हें कहते हुए सुनना चाहता हूँ। ये मेरी बेटी है जिसमें मैं बहुत खुश हूँ। आमीन। मैं प्रचार करती हूँ इसके लिए नहीं, जिस तरह से जीवन जीती हूँ इसके लिए। आमीन। Amen. Number 2. दूसरा, Why I should live a holy life? मैंने पवित्र जीवन क्यों जीना है? Because holiness is my calling. क्योंकि पवित्रता मेरी बुलाहट। Holiness is my calling. पवित्रता मेरी बुलाहट है। Holiness is your calling. पवित्रता आपकी बुलाहट है। सब लोग बोलते हैं क्या है बुलाहट मेरे ऊपर, क्या बुलाहट है? मैं बताती हूँ ना, तुम्हारी बुलाहट है कि तुमने पवित्र जीवन जीना है। आमीन। नहीं पास्टर, वो साइड में रखो ना, और कौन सी बुलाहट है? वर्शिप लीडर बनना है क्या? मैंने पास्टर बनना है क्या? अरे बाबा, वो सब क्या है? वो कुछ भी नहीं है। वो
वो क्या है? वो प्रभु कुछ गुण डालते हैं, कुछ अंदर ही गिव्स यू सम एबिलिटीज, वो आपको कुछ क्षमताएं देते हैं ऐसे चल अभी तू मेरी सेवा इससे कर, और वो That's कहते हैं, all. अभी तुम इससे मेरी सेवा कर। वो तुम नहीं हो, वो प्रभु ने दिया है। आमेन। वो तुम नहीं हो। तुम क्या हो? जिस तरह से तुम जीते हो वो तुम हो। आमेन। What is our calling? हमारी बुलाहट क्या है? Okay, look at that. 1 Peter 1:15. पहला पत्रस 1:15। 1 Peter 1:15. पहला पत्रस 1:15। He called you is holy. जिसने तुम्हें बुलाया है वो पवित्र है। Yeah, he who called you is holy. जिसने तुम्हें बुलाया है वो पवित्र, Called you to be holy. और उसने तुम्हें बुलाया है पवित्र बनने के लिए। Can I hear an amen? 1 Thessalonians 4:3. पहला थिस्सलुनीकियों 4:3। 1 Thessalonians 4:3. पहला थिस्सलुनीकियों 4:3। This is the will of God. ये परमेश्वर की इच्छा है Yeah? Your sanctification. कि तुम्हारा जो अलग किया जाना, मतलब पवित्र रहना. That is the will of God. ये प्रभु की इच्छा है। Pastor, what is the will of God for my life? पास्टर, मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है? This is the will of God. ये प्रभु की इच्छा है That you should be different. कि तुमने अलग होना है। Come on, you should be different. तुमने अलग होना है। दूसरे कर सकते, तुम नहीं कर सकते। यस। कोई देख रहा है इसलिए नहीं। तुम कहते हो मुझे नहीं करना है क्योंकि मैं अलग हूँ। दूसरे चुगली कर सकते हैं, मैं नहीं। दूसरे कर रहे, पास्टर क्या करो? उठ के चले जाओगे तुम, क्योंकि तुम अलग हो। आमेन। तुम अलग हो। दूसरे झूठ बोलते हैं, पैसा नहीं, चीट करते हैं, ऑफिस में ज्यादा पैसा डालते हैं, क्लेम करते वगैरह वगैरह करते। तुम नहीं करोगे क्योंकि तुम अलग हो। आमेन। डिफरेंट। आप अलग हो, दैट इज योर कॉलिंग। वो आपकी बुलाहट है। अदर पीपल दे हैव गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड है लेकिन बाहर भी कुछ है, वाइफ है बाहर भी कुछ और है। अदर पीपल हैव, यू विल नॉट हैव। दूसरे लोगों के गर्लफ्रेंड होते हैं, बॉयफ्रेंड होते हैं, शादी हुई पत्नी है लेकिन दूसरी स्त्री के साथ संबंध होता है। दूसरे लोग कर सकते हैं, आपने नहीं करना है। तुम नहीं कर सकते हो, कर नहीं सकते हो क्योंकि तुम अलग हो, और कर रहे हो तो अलग नहीं हो। यस। आ जाओ प्रभु के रास्ते पे, आ जाओ। ये टाइम बहुत कम है। कब? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आमेन। ऐसा मत सोचो। कोई कोई लोग क्या सोचते हैं ना, अंत में मैं पश्चाताप कर लूंगा ना, पश्चाताप। तो अंत पता है कैसा आने वाला है? तुमको कुछ आइडिया है? फिर आदमी, इंसान, नॉर्मल इंसान, आई डोंट नो, चलता फिरता है और हार्ट अटैक आता है, गिर जाता है। कौन सा पश्चाताप का टाइम मिला? बाजू आके बोलो अभी करना है, अभी पश्चाताप करना है। या अलग हो, दैट इज योर कॉलिंग। वो आपकी बुलाहट है। एक्चुअली ये पूरा अध्याय ना लैंगिक शुद्धता के बारे में है। या एंड द लॉर्ड इज सेइंग, और प्रभु कह रहे हैं अदर्स कैन डू, यू कैन नॉट डू। दूसरे कर सकते हैं, तुम नहीं कर सकते। दे डोंट नो मी, वो मुझे नहीं जानते। यू आर माइन, तुम मेरे हो। आई हैव मेड यू होली बिकॉज़ ऑफ माय सन। मेरे बेटे के वजह से मैंने तुम्हें पवित्र बनाया है। यू कैन अदर पीपल। तुम दूसरे लोगों के जैसे जीवन नहीं जी सकते। हालेलुया। सम थिंग्स हैव टू बी कट ऑफ। कुछ चीजें काट देना जरूरी है। कुछ याद आ रहा है काटने के लिए? 1 John 2:15 and 16. पहला यूहन्ना 2:15 और 16। Do not love this world, इस संसार से प्रेम मत करो, nor the things that it offers you. और ये संसार जो चीजें तुम्हें देता है उसको भी प्रेम मत कर। क्या प्रॉब्लम है पास्टर ये संसार में? या इधर ही रखा है ना प्रभु ने? यस, इधर ही रहना है, लेकिन यहाँ की चीजों से प्यार नहीं करना है। लोगों से प्यार करना है, उनको जीतने के लिए, वो अलग बात है। लेकिन आजकल मुझे पता नहीं कौन किसको जीत रहा है। हम उनको प्रभु में जीत रहे हैं या वो हमको उनके साथ लेके जा रहे हैं, वो जो करते उधर। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? मुझे नहीं पता है, अच्छा गोंदड़ डाला है। यस, या सो व्हाट ही सेइंग, तो क्या कह रहा है? ये संसार से प्यार मत करो। और क्या प्रॉब्लम है संसार में? वो जो तुम्हें देता है ना, उसमें प्रॉब्लम है। Yes. What is the world offering us? संसार हमें क्या दे रहा है? It is offering something. Be very careful. वो कुछ चीजें हमें दे रहा है, बहुत सावधान रहो। Okay, go to the next verse 16. वचन 16। The world is offering a craving for physical pleasure. जो संसार है, शारीरिक जो मजा है ना, उसके लिए जो एक गहरी चाहत आपको जो है दे रहा है। हाँ, सिंपल शब्दों में तुम किधर भी देखोगे संसार में, वो तुम्हें क्या कह रहे हैं पता है? जो करना है कर शरीर के साथ। Come on, जो करना है कर, तुझे खुश रहने का हक है। अभी आमेन मत बोलना। जिंदगी खुश रहने के बारे में नहीं है, उनको खुश करने के बारे में है। आमेन। क्या बोलता है संसार? शारीरिक मजा मिलना चाहिए, खाना है तो खा, जो करना है कर, पाप करना है तो पाप कर, क्योंकि ये तेरा हक है। संसार ये सिखाता है
Be very careful. बहुत सावधान रहो। We are living in this world, but you have to be very sharp. हम इस संसार में रह रहे, लेकिन आपने बहुत अरे बाबा, इसलिए तो मैं तुम्हें कह रही हूँ, हम आत्मिक लोग हैं। आत्मा में जीना सीखो। यहाँ रह रहे, लेकिन आत्मिक क्षेत्र में जीना सीखो, वरना ये संसार निकल जाएगा तुम्हें। What is the world offering? संसार क्या दे रहा है हमें? Physical pleasure. शारीरिक मजा। What is the world offering? संसार क्या दे रहा है? जो भी दिखे उसके लिए चाहत। यस। कभी संतुष्टि नहीं होते लोग, और बिलीवर लोग भी उसमें शामिल है। संतुष्टि नहीं होते, हमेशा कुछ ना कुछ, नहीं ये होता तो अच्छा होता, नहीं ये होता तो अच्छा होता, बस ये हो जाए ना। हमें सिर्फ वही एक चीज दिख रही है जो नहीं है। इतना कुछ प्रभु ने दिया है। That's why the Bible says, इसलिए बाइबल कहती है what he does for you, प्रभु जो आपके लिए करता है उसे कभी भूलना मत। don't forget it. कभी मत भूलना। इतने उपकार जो प्रभु ने किए उसको भूलो मत, क्योंकि ये संसार हमें सिखाता है नहीं और होना चाहिए। ये आ जाना तेरे पास तो तू खुश हो जाए, ये आ जाना तेरे पास बस तेरी लाइफ बन जाए। बकवास है सब। क्या व्हाट इज द वर्ल्ड ऑफर? संसार क्या देता है? प्राइड, घमंड। घमंड सिखाता है संसार। घमंड से चलना, जो तुम्हारे पास है उसमें घमंड करना, यही सब संसार की चीजें हैं। प्लीज बी वेरी केयरफुल। कृपा करके सावधान रहो। किसके साथ उठते बैठते हो संभालो, क्योंकि अभी ना फर्क ही नहीं दिख रहा है। ये बिलीवर है, अनबिलीवर, कुछ समझ में ही नहीं आता है क्योंकि सब गोंदड़। यस, संभालो, क्योंकि वो पवित्र है, वो अलग है। Amen. और वो कहता है मेरे लोगों ने अलग होना है। यू हैव टू बी डिफरेंट। तुमने अलग होना है। यू हैव टू बी डिफरेंट। तुमने अलग होना है। ही डिमांड्स इट। वो मांग रखता है। प्लीज अलग रह के दिखाना, ऐसा नहीं बोल रहा है, मांग रख रहा है। He is Almighty God. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर और है। तुम जो संसार में काम करते हो ना, स्पेशली मीडिया एंड एवरीवेयर, प्लीज संभालो। तो काम करते करते उनके जैसे मत बन जाना, उनके जैसा रहना, उनके जैसा पहनना, उनके जैसा बात करना संभालो, क्योंकि तुम्हारे अंदर से कुछ जा रहा है, कुछ चोरी हो रहा है। मैं विश्वास करती हूँ कि अंधकार में हमने चमकना है, यस, लेकिन ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें रंग दे। 1 Corinthians 6 पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय verse 17 and 18 17 और 18 वचन। 1 Corinthians 6 पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 17 and 18 17 और 18 वचन। It says here, यहाँ पर कहता है come out from them. उनमें से बाहर आओ। किसमें से? वो संसार में जहां हम रह रहे, लेकिन उनमें से बाहर आना है। Come out from them उनमें से बाहर आओ and be separate, says the Lord. और प्रभु कहते हैं अलग रहो। Don't touch what is unclean. जो अशुद्ध है उसे छुओ मत। Don't touch it. कोई बुलाता ना इधर आने का और टकरा डांस करने का, नहीं जाने का। Don't do. मत करो। जो अशुद्ध है उसको मत छुओ। Don't do it. मत करो And I will receive you. और मैं तुम्हें स्वीकारूंगा। अलग रहना है, अलग रहोगे, प्रभु कह रहे मैं तुम्हें स्वीकारूंगा। नेक्स्ट वर्स प्लीज। अगला वचन, I will be a father to you. मैं तुम्हारा पिता हूँगा। You shall be my sons and daughters. तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ऐसा मत सोचो, अरे यार ये दोस्तों को छोड़ दूंगा, ये पुराना जीवन छोड़ दूंगा, जिंदगी में क्या मजा रहेगा। प्रभु कह रहे मैं तुम्हारा पिता रहूंगा, तुम मेरे बच्चे रहोगे। और दूसरा, there is a joy which nobody this world cannot give. ऐसा आनंद जो है संसार आपको दे ही नहीं सकता। प्रभु के बच्चे होने के नाते एक दूसरे अधिकार में तुम चलते हो। क्या बात करते हो? नुकसान थोड़ी है। काय का नुकसान? वो छूटेगा लेकिन तुम यीशु को पाओगे, लेकिन कितना कुछ पाओगे प्रभु में, वो सोचो। तुम उधर ही देखते रहते हो क्या होगा। Lot was living in an extremely ungodly place. लूत जो है बहुत ही भयानक और जो है परमेश्वर रहित जगह पर रह रहा था। वो खुद ही एक बच गया, लेकिन उसका पूरा परिवार उसमें ही रह गया, या उनके बीच में उनके जैसे ही बन गए, खत्म हो गए। लेकिन प्रभु ने दया दिखाई। पता है, प्रभु ने स्वर्गदूतों को भेजा, इधर आ, ओके, और लोट को बोला चल मैं तुम्हें इधर, ओके, मैं तुम्हें बाहर निकालता हूं। वो स्वर्गदूत ने बोला, और लोट उसके बच्चों को बोल रहे जाना है, सुन ही नहीं रहे। बाइबल में लिखा है स्वर्गदूतों ने हाथ पकड़कर खींचकर बाहर लेकर आए, क्योंकि वो शहर का नाश होने वाला था। ये दया है प्रभु की। पता है, ये बिल्कुल लायक नहीं थे, लेकिन उनके पापाओं के कारण इन सबको हाथ पकड़ के बाहर लाए। और बाहर तो लाए, लेकिन लोट की पत्नी है, नहीं पत्नी है, पीछे देख कैसा दिख रही है। क्या पीछे देख रही है पता है? जो छूट गया,
अरे बाबा, जो छूट गया वो नाश होने वाला है। क्या किधर तुम दिल लगा रहे हो? नाश होने वाली चीज में दिल लगा रहे हो। और बाइबल में लिखा है वो उधर खड़े खड़े ही शी बिकेम अ पिलर ऑफ सॉल्ट। वो नमक का खंबा बन गई। आई डोंट नो क्या हुआ होगा, पूरा वेपराइज हो गई, पता नहीं क्या हुआ, सीधा उधर के उधर खत्म हो गई, क्योंकि उसने पीछे मुड़ के देखा। मैं इसलिए कह रही हूं ना, अगर वो मजा आ रहा है तो वो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो करो, जो करना है करो, लेकिन दोनों मत करो, दोनों मत करो। प्रभु से मदद मांगो। पवित्र जो कह रहा है मैं पवित्र हूं, तुमने भी पवित्र होना है, वो तुम्हें मदद करेगा। He will help you in the mighty name of Jesus. वो आपकी मदद करेंगे यीशु के महान नाम। Number 3. तीसरा, Why should I be holy? मैंने पवित्र क्यों होना है? Because holiness is required to be a worshipper. क्योंकि आराधक बनने के लिए पवित्र। Psalm 96 verse 9. भजन संहिता 96 अध्याय वचन 9। Psalm 96 verse 9. भजन संहिता 96 में 9। Oh, worship the Lord in the beauty of holiness. हे उसकी पवित्रता की सुंदरता में उसकी जो है आराधना करो। जब हम ठीक नहीं होते और सब लोग बोलते चलो धन्यवाद दो, मुंह नहीं खुलता है ना, मुंह नहीं खुलता है ना, क्योंकि अभी अभी तो गाली दे के आया किसी को। कम ऑन, मैं जानती हूँ क्या होता है, मैं जानती हूँ, अभी अभी तो कैसा कैसा करूँ, करेक्ट। फिर हम एकदम अपने आप को क्या क्या करते हैं, फिर बेचारे पास्टर हमको मदद करते हैं, कम ऑन, फिर थोड़ा अच्छा लगता है, फिर हम लोग थोड़ा हाथ उठाते हैं, फिर वापस जाके वही करते हैं। क्यों? चलो ना अभी थोड़ा खत्म करते कुछ चीजों, राइट? आराधक बनने के लिए पवित्रता लगती है, बिकॉज यू कांट वर्शिप अ होली गॉड विदाउट बीइंग होली। पवित्र बने बिना आप पवित्र परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। I'll show you. Hebrews 12:14. इब्रानियों 2 में 14। Hebrews 12:14. इब्रानियों 14 It says, वचन कहता है, make every effort to live in peace. शांति में जीवन जीने के लिए हर एक प्रयास करो। Okay, वो अभी उसमें नहीं बात कर रहे, नीचे लिखा है and to be holy. और पवित्र बनने के लिए Make every effort to be holy. हर प्रकार से प्रयास करो पवित्र बनने के लिए। See, यीशु के कारण एक स्थानिक पवित्रता दी गई है, इसके कारण हम प्रभु में ग्रहण करते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड। लेकिन खुश है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तुम्हें समझ में आ रहा है? फर्क है दोनों में, राइट? सो व्हाट इज द बाइबल से? बाइबल क्या कहती है? पॉसिबल। जो कुछ भी कर सकते हो वो सब करके जो देखो। काटना है काटो, जो करना है करो, लेकिन अलग रहो प्रभु के लिए। बी होली, पवित्र रहो, बी होली, पवित्र रहो। Can I hear an amen? आमेन। Yeah. Okay, because it says, क्योंकि वचन कहता है, without holiness no one will see the Lord. पवित्रता के बिना कोई भी प्रभु को नहीं देख पाएगा। पवित्र जीवन जीने के लिए मदद भी वही कर। प्रॉब्लम है मदद लेते नहीं है हम। मदद लेंगे, पवित्र जीवन जिएंगे, हमारी आंखें खुलेगी, हम प्रभु को देख सकते हैं। यू कैन सी द लॉर्ड। आप प्रभु को देख सकते हो। यू कैन सी द आप लॉर्ड। प्रभु को देख सकते हो। आमेन। इसलिए मैं कह रही हूँ आराधना गाना गाना नहीं है, वो एकदम वो बेबी होता है ना, बच्चे लोग का वाला लेवल है। रोमन्स 12 एक वचन से देखेंगे। या सो डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रिय भाई और आई बहनों, प्लीड विथ यू, मैं तुमसे विनती करता हूँ, बॉडीज टू गॉड। अपने शरीरों को प्रभु को सौंप दो। उन्होंने दिया अपना शरीर, अपनी जान, अपना लहू, सब कुछ दिया है, और वो कह रहे हैं यहाँ पर अपना शरीर, अपने शरीर प्रभु को दो, प्रभु की इच्छा करने के लिए दो। पाप करने के लिए इस्तेमाल मत करो शरीर का, मन का, सबका, लेकिन प्रभु को अपने शरीर दो। और फिर लिखा है क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना कुछ तुम्हारे लिए किया है। कम ऑन, कितने लोगों को लग रहा है प्रभु ने सच में मेरे लिए बहुत कुछ किया? तो पैसे पैसे मत दो, पैसे छोड़ो, वो एकदम अलग बात है। ओके, वो अलग क्षेत्र है। प्रभु कह रहे मुझे तुम्हारे शरीर दो। आमेन। मैंने जो तुम्हारे लिए किया है ना, मेरे लिए जीना है तुमने। यस। हालेलुया। या एंड देन इट सेज, फिर आगे कहता है, ओके, लेट योर बॉडी बी अ लिविंग एंड होली सैक्रिफाइस। होने तो आपके जो शरीर है जीवित और पवित्र बलिदान हो। बलिदान मतलब तकलीफ होती है। यस। पाप करने में आराम ही आराम है, लेकिन प्रभु के रास्ते पे चलने के लिए तकलीफ होगी, लेकिन चलेगा। प्रभु कह रहे हैं तुम्हारे शरीर मुझे दो। आमेन। Amen. Okay, this is the kind he will find acceptable. ये बलिदान को प्रभु ग्रहण करते हैं। This is truly the way to worship him. ये सच में उसकी आराधना करने का तरीका है। यही तरीका है उनकी आराधना करने का। गाना वाना साइड में, लेकिन रियल तरीका क्या है पता है? अगर अभी आप निर्णय लेते हो कि ये शरीर
के लिए, ये शरीर लैंगिक पाप के लिए नहीं, ये जबान झूठ बोलने, दूसरों को काटने के लिए नहीं है, ये हाथ चोरी करने के लिए नहीं है, ये प्रभु की आराधना करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए है। Amen. ये पूरा शरीर उनके लिए है। अगर तुम ये कहते हो ना, तो तुम सच्चे आराधक हो। Amen.